स्टोरीज। मैं हूँ आपकी होस्ट सुमना दत्ता विद किरण दत्ता और आज हम आ गए हैं द सिटी ऑफ पैलेस विच इज़ रिच इन हेरिटेज एंड लव्ड बाय मेनी टूरिस्ट। जी हाँ दोस्तों, हम आ गए हैं मैसूर। चलिए मैसूर में एक्सप्लोर करते हैं यहाँ की प्यारी पैलेसेस, हेरिटेज साइट्स एंड कल्चरल प्लेसेस। चलिए हमारे साथ एक्सप्लोर करते हैं सुंदर सी नगरी को। So guys, this is our hotel room. It is Hotel Sunflower. और आपको हमारा रूम बताती हूँ, जस्ट अ मिनट। And you enter. It is really very pretty. Let me show you. And this cupboard here. So basically this is our room. And even the washroom is really very clean. How much did it cost? The price of this room? Around 1,500. Okay. So per day it is 1,500 and अगर आप जल्दी आते हो यहाँ पर तो per hour they'll charge you 200 rupees. So make sure you come on time, and if you're coming early then you have to pay 200 rupees per hour. And the check-in time is 1 o'clock. But the property is really very nice and clean. So guys, we have booked a cab over here in Mysuru and यहाँ से इस कैब में बैठ करके आपको हम पूरा मैसूरू का टूर देने वाले हैं। सो बने रहिए वीडियो में एंड तक, आपको हम बहुत सारी अलग अलग जगह घुमाने वाले हैं। सो चलिए देखते हैं मैसूरू को। सो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं नंजनगुडु टेम्पल में, जहां पर आपको शिव भगवान के दर्शन करने को मिलेंगे। सो चलिए चलते हैं टेम्पल में और दर्शन करते हैं शिव भगवान के। आज हम आए हैं नंजनगढ़ के श्री कंटेश्वर टेम्पल में, जिसे लोग दक्षिण काशी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये मंदिर कर्नाटक के कपिला रिवर के पास ही बना हुआ है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित किया गया है। चलिए अंदर चल के दर्शन करते हैं और भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। शिव के एक रूप नंजनदेश्वरा के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है जब समुद्र मंथन हुआ था, जब शिव भगवान ने विष पिया था और वो विष के रूप में ही यहाँ पर उनको पूजा जाता है, इसीलिए इस जगह को बहुत ही माना गया है। और दोस्तों, नंजनदेश्वरा का मतलब होता है द गॉड हु ड्रैंक पॉइजन। देख सकते हो कमल रखा हुआ है, वहाँ पर वो यात्रा के वक्त यूज़ होता है। यहाँ पर एक बहुत ही शानदार फेस्टिवल होता है विच इज़ दोदा फेस्टिवल यात्रा। यहाँ पर वहाँ पर भी एक रथ रखा हुआ है। ऐसे 5 बड़े बड़े रथ होते हैं और ये जगह पूरा जगमगा जाता है। बहुत ही धूमधाम से इसे सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, दिस इज़ द कपिला रिवर, जो आप मेरे पीछे देख सकते हो। यहाँ पर लोग होली बात के लिए आते हैं, एज वेल एज यहाँ पर ओरेकल राइड होता है विच इज़ 50 रुपीज़ पर पर्सन, जो आप यहाँ पर आके एंजॉय कर सकते हो। सो गाइस, यहाँ पर आकर के आप नहा सकते हो और नहाने के बाद शीघ्र यहाँ से मंदिर के लिए प्रस्थान कर सकते हो। यहाँ से ही आपको रास्ता मिल जाएगा जो आपको मंदिर तक ले जाएगा और वहाँ जाकर के आप पास
या नॉर्मल लाइन में लग करके दर्शन ले सकते हो। पास का करीबन खर्चा 100 रुपीज़ आपको पड़ने वाला है पर पर्सन, और नॉर्मल लाइन में आपको 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। तो अभी हम आ गए हैं चामुंडी हिल्स। ये जगह जो है ये दुर्गा माँ को डेडिकेटेड किया गया है एज माँ चामुंडी, उनकी ही एक रूप है। अब तो बहुत ही फेमस जो महिषासुर मर्दिनी रूप है माँ का, जानते होंगे। सो ये जो जगह का नाम है मैसूर, इसी जगह से पड़ा है महिषासुर के वजह से, एंड इट इज़ वेरी फेमस एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एज यू कैन सी बहुत ही जागृत मंदिर है, और ये माता का मंदिर जो है ये राजाओं की कुलदेवता मानी जाती है। नवरात्रि के टाइम पे ये जगह पूरा जगमगा उठता है। यहाँ पर नवरात्रि में हर रोज़ बहुत ही बड़ा मेला लगता है, हर रोज़ बहुत सारे भक्त आते हैं माता के दर्शन करने। आइए हमारे साथ विटनेस करते हैं इस मंदिर को जो पौराणिक गाथाओं के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक बड़ा महिषासुर बनाया गया है, हाथ में तलवार और डाला लेकर। ये इसलिए बनाया गया है ताकि लोगों को ये बता सके कि माँ की विजय ईविल के ऊपर कितनी अच्छी हो सकती है। एंड ये मंदिर के पास ही बनाया गया है, और इसके चारों तरफ आप देख सकते हो छोटे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर आप स्नैक्स एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए हम भी जाकर थोड़ा स्नैक्स एंजॉय करते हैं इसके बाद, और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। जी गाइस, बहुत सारी जगह घूम ली है और अभी हमें लग चुकी है भूख। तो अभी हम चामुंडेश्वरी मंदिर में ही हैं, और उसी के पास में ही आपको बहुत सारे कैफ़े मिल जाएंगे। जैसे सुमोना ने आपको बताया, महिषासुर का जो स्टैचू है उसके पास में ही बहुत सारे कैफ़ेज़ बने हुए हैं। वहाँ पर आकर के आप खाना खा सकते हैं। खाने में आप बैठे होगा वेज, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है पहली बार, जिसमें आप सांभर राइस और एक सब्जी, पापड़, और अगर भजिया चाहते हो तो भजिया ले सकते हो। यहाँ पर आकर के इस खाने का आनंद लीजिए। गरम गरम मसाला, मैसूर मसाला, वो बंगाली परोटा परोटा। दोस्तों आज वीकेंड है, और जो एंट्री है यहाँ पर 2 तरीके की है। एक नॉर्मल एंट्री है और एक पास एंट्री है, विच इज़ 100 रुपीज़ पर पर्सन। एंड नॉर्मल एंट्री में यहाँ पर आज वीकेंड होने की वजह से 3.5-4 आवर्स लग जा रहे हैं। वही पास के साथ भी 2 से 2.5 घंटे लग जा रहे हैं दर्शन के लिए। तो दोस्तों हम आपको ये बोलेंगे कि आप अर्ली मॉर्निंग आइए या इवनिंग आइए, सो दैट आपका दर्शन ईजिली हो जाए। एज वेल एज आप सनराइज़ और सनसेट भी इंजॉय कर सकते हैं इसके साथ। तो दोस्तों हम आ गए हैं यहाँ पर आपको बताने का रॉयल हेरिटेज विच इज़ द मैसूर पैलेस। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना ग्रैंड और है। इट इज़ रियली वेरी ह्यूज एंड वेरी ब्यूटीफुल। अंदर चल के हम देखेंगे इनके यूनिक कलेक्शंस कि यहाँ पर क्या क्या देखने मिलेगा। लकीली हमारा कैमरा अलग है तो हम आपको भी बताएंगे। एंड अंदर आने के बाद आपको आपके शूज़ भी सबमिट करने पड़ते हैं। तो मेक श्योर कि आप जो नंबर के पास जा रहे हो वहीं पर से बैग लेके वापस उधर शूज़ सबमिट कर सकते हो। मैसूर पैलेस, जिसे अंबाविलास पैलेस भी कहा जाता है, कर्नाटक के मैसूर सिटी का एक आइकॉनिक लैंडमार्क है। ये पैलेस सिर्फ एक राजमहल नहीं बल्कि वाडियार राजाओं के शान और विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। मैसूर में पहला पैलेस 14th सेंचुरी में बना था, जब वाडियार वंश की स्थापना हुई थी। ये राजाओं का पहला महल चंदन की लकड़ी से बना था, लेकिन 1879 में दशहरा फेस्टिवल के दौरान एक आग लग गई थी, जिसमें पूरा वुडन पैलेस जलकर खाक हो गया। उसके बाद राजा कृष्णराजा वाडियार 4 ने नए महल का निर्माण करवाने का फैसला किया। प्रेजेंट डे पैलेस का निर्माण 1912 में पूरा हुआ।
इसका डिजाइन किया था ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी इरविन ने। इस पैलेस में हिंदू, मुस्लिम, राजपूत और गोथिक आर्किटेक्चर का एक खूबसूरत ब्लेंड है। वाडिया डायनेस्टी ने मैसूरू पर लगभग 500 साल तक राज किया। उन्होंने कल्चरल डेवलपमेंट, आर्किटेक्चर और एजुकेशन में बहुत योगदान दिया। पैलेस के अंदर एक दरबार हॉल है जहां राज दरबार होता था। अम्बाविलासा हॉल प्राइवेट ऑडियंस के लिए बनाया गया था और अंदर आप रॉयल फैमिली की पेंटिंग्स भी देख सकते हो जो बहुत ही खूबसूरत है। शाम को एक बहुत ही सुंदर लाइट शो होता है जो आप एंजॉय कर सकते हो। हर साल दशहरा के दौरान मैसूरू पैलेस को काफी ग्रैंड तरीके से सजाया जाता है। राजा का सिंबॉलिक कोरोनेशन, एलिफेंट प्रोसेशन और कल्चरल इवेंट्स होते हैं। ये पूरा इवेंट वाडिया राजाओं की लेगेसी को सल्यूट करता है। दोस्तों अभी हम सेंट फिलोमेना चर्च आए हैं and it is really very unique. The structure is very, it looks like a castle from outside and it is really pretty. Let's go and have a tour of इस चर्च का फाउंडेशन करवाया था मैसूरू के महाराजा कृष्णराजा वोडियार 4 ने, जो रिलीजियस हार्मनी के महान सपोर्टर थे। चर्च के 2 टावर्स हैं, हर एक लगभग 175 फीट ऊंचाई के हैं। यहाँ आके एक अलग ही शांति मिलती है। चाहे आप किसी भी धर्म से हो, ये जगह दिल को सुकून देती है। मैसूर के ये चर्च एक मिसाल है जहाँ आर्किटेक्चर और स्पिरिचुअलिटी का एक परफेक्ट मिलन होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सिर्फ पैलेस ही नहीं, सेंट फिलोमेनास चर्च भी जरूर विजिट करो, एज ये एक स्पिरिचुअल और विजुअल ट्रीट दोनों का फील देगा। अब हम आए हैं थोड़ी शॉपिंग करने, जहाँ पर हम यहाँ के लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे, which will be blend of shopping, culture, खुशबू और स्वाद, सब कुछ एक साथ। तो चलिए चलते हैं मैसूरू के लोकल बाजार राइड पे। दोस्तों, अगर आपको मैसूर सिल्क साड़ी पसंद है तो एक जगह आपको मिस नहीं करनी चाहिए, मन्नार्स साड़ी शोरूम। यहाँ आपको मिलेगा वैरायटी ऑफ प्योर मैसूर सिल्क, प्रिंटेड सिल्क्स, जरी बॉर्डर्स और बजट फ्रेंडली ऑप्शंस। एंड दोस्तों, यहाँ के स्टाफ काफी हेल्पफुल है and you can totally gift a sari to your loved ones. दोस्तों, मैसूर का देवराजा मार्केट, लेट मी टेल यू, भाई साहब, एक बार घुस जाओ तो निकलने का मन नहीं करता। यहाँ मिलेगी आपको हैंडमेड चप्पलें, वुडन टॉयज, ब्रास आइटम्स और असली स्पाइसेस। शॉपिंग के बीच में अगर मुंह मीठा करना है तो सिर्फ एक ही जगह, गुरु स्वीट्स शॉप। ये मैसूर पाक की जन्मभूमि है दोस्तों, और असली घी वाले स्वाद, उफ, खुशबू से ही मन भर गया। बहुत हल्का, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला ये असली मैसूर का टेस्ट है। जस्ट ऑसम। दोस्तों, इस लेन में पूरी फ्लावर मार्केट है, जहाँ इतनी खुशबू, रंग बिरंगे फूल और उसके साथ ही लाइन में मिलेगी आपको अगरबत्ती शॉप्स। मैसूर की एक और खासियत, यहाँ की हैंडमेड इंसेंस, सैंडलवुड, जैस्मिन, रोज, सब एकदम फ्रेश और स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस वाली होती है। This beautiful lane is just as bright as it could be with its bright colors and soothing fragrances. और लेडीज के लिए ट्रेडिशनल ज्वेलरी शॉप्स भी लाइन में है। बजट और प्रीमियम दोनों मिलता है। Isn't it perfect, ladies? I mean, I totally loved the jewelry. तो दोस्तों, ये था हमारा मैसूर का लोकल मार्केट टूर, जहाँ हेरिटेज, शॉपिंग और कल्चर एक साथ जीते हैं। अगर आप मैसूर आए तो ये बाजार्स भी जरूर घूमिए। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आपको सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा, साड़ीज, स्वीट्स या स्पाइसेस। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और नेक्स्ट व्लॉग के लिए जुड़ जाओ, क्योंकि सफर अभी बाकी है। थैंक्स फॉर लविंग 1000 ट्रैवल स्टोरीज। बाय।